इजराइल को 1 लाख भारतीय मजदूरों की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा हमारे देश की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। युद्ध के बीच इजराइल भारत से 1 लाख मजदूरों को बुलाना चाहता है। अगर ऐसा है तो ये तो सोने पे सुहागा है उन लोगों के लिए जो लोग आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। इजराइल को अगर मजदूरों की जरूरत है तो ऐसे में दोनों काम हो जाएंगे, इजराइल का सपोर्ट भी हो जाएगा और काम करने के पैसे भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में खबरें और भी आप लोगों को बताऊंगा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर बवाल मचा हुआ है, हर कोई परेशान है, वहीं अमेरिका कैसा फल फूल रहा है, कितने शेयर अमेरिका की कंपनियों के आगे बढ़ गए हैं, वो आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूं मजदूरों वाली, ये मेरी अपनी खबर नहीं है, बल्कि मैं अपने देश की मीडिया की कुछ खबरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, नव भारत टाइम्स लिखता है कि युद्ध के बीच इजराइल ने भारत से मांगे 1 लाख मजदूर, अब क्या प्लान कर रहे नेतन्याहू। ये वन इंडिया ने लिखा कि इजराइल को चाहिए 1 लाख भारतीय मजदूर, हमास हमले के बाद श्रमिकों की कमी से जूझ रही कंपनियां। दरअसल कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद इजराइल के अंदर जो कंपनियां काम करती थीं, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ या कोई और लेबरी क्लास का काम हुआ, तो उन कंपनियों में ज्यादातर फिलिस्तीन के मजदूर काम करते थे। तकरीबन 90,000 फिलिस्तीन के मजदूरों को इजराइल ने वर्क परमिट दे रखा था, लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है इजराइल ने उन मजदूरों का वर्क परमिट कैंसिल कर दिया है। इस वजह से कंपनियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो भैया, ये तो ऐसे लोगों के लिए सोने पे सुहागा है जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर जाएं, काम भी करें और इजराइल को सपोर्ट भी करें। अभी अभी एक खबर ब्रेक हो रही है कि नेतन्याहू कुछ देर के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। नेतन्याहू ने एबीसी न्यूज को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम कुछ देर के लिए इस जंग को इसलिए रोकेंगे ताकि मानवीय सहायता वहां पर पहुंच सके। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश इजराइल के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जंग को रोका जाए ताकि जो मानवीय सहायता है वो पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए हम पहले भी जंग को रोक चुके हैं, तो आज कल में ये संभव है कि हम इस जंग को थोड़ी देर के लिए रोक दें। साथ ही साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि युद्ध के खत्म होने के बाद गाजा के अंदर जो सुरक्षा होगी, अनिश्चित काल के लिए पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। यानी अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद गाजा के अंदर इजराइल अपनी फोर्सेस को तैनात कर देगा, जैसे कि इस वक्त यरूशलेम के अंदर है। अभी फिलहाल गाजा के अंदर हमास की सरकार चलती है, हमास की ही सुरक्षा रहती है, लेकिन इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद अपनी फोर्सेस वहां पर तैनात कर सकता है। आइए अब आपको अमेरिका की डिफेंस कंपनियों की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया परेशान है, वहीं अमेरिका की डिफेंस कंपनियां जो हथियार सप्लाई करती हैं, हथियार बनाती हैं, वो फल फूल रही हैं। 2022 में यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था, जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी जंग वहां पर चल रही है और उस जंग में अमेरिका की डिफेंस कंपनियां जो हैं वो हथियार सप्लाई कर रही हैं। और अब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। सोने पे सुहागा एक बार फिर से डिफेंस कंपनियों के लिए हो गया और उनके शेयर जो हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। अमेरिका की ये हथियार बनाने वाली कंपनियां कैसे फल फूल रही हैं, इसका एक आंकड़ा सामने आया है। 31 दिसंबर 2021 को यूक्रेन और रशिया युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्प कंपनी का स्टॉक तकरीबन $355 पर ट्रेड कर रहा था, जो अब $455 पर ट्रेड कर रहा है। इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 15% स्टॉक कंपनी का बढ़ चुका है। 2 साल से भी कम समय में कंपनी के स्टॉक में तकरीबन 30% का उछाल आया है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है इतने कम समय में। यानी भर भर के हथियार वहां की कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। लड़ो, मरो, कटो, खून खराबा करो, लेकिन उधर वो लोग फल फूल रहे हैं। और यही शायद प्लान भी है, क्योंकि भाई जब कोई इंसान कोई दुकान खोलता है तो उसको तो यही लगता है कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, चाहे वो कहीं पर भी जाए। लोग जहर भी बेच रहे हैं और जहर बेचने की उनको परमिशन भी होती है, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जहर ज्यादा से ज्यादा बिके। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2022 में दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनियों ने $592 अरब तक का कारोबार किया। 2022 में पूरी दुनिया का रक्षा बजट $2200 मिलियन था, जो 2023 में $3000 तक पहुंच गया है। यानी दुनिया में कहीं पर भी कोई युद्ध होता है तो उसमें सीधा सीधा फायदा अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को होता है। दुनिया में जितनी ज्यादा जंग होंगी, जितने ज्यादा लोग मरेंगे, कटेंगे, हमले होंगे, उसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका की डिफेंस कंपनी को होगा, सीधे तौर पर अमेरिका को होगा, क्योंकि ज्यादातर हथियार अमेरिका की डिफेंस कंपनियां ही दुनिया को सप्लाई करती हैं। तो ये खेल चल रहा है सारा।
इसी बीच अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को भी धमकी दे दी है कि अगर तुमने इजराइल के ऊपर हमला किया तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमले करेंगे। और इसके चलते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक पनडुब्बी भी उतार दी है। इस पनडुब्बी को ओहियो सबमरीन कहते हैं। यह गाइडेड मिसाइल से लैस होती है और बहुत खतरनाक इसको माना जाता है। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा था कि ये जो लड़ाई हो रही है फिलिस्तीन के साथ, ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सीधी लड़ाई अमेरिका की है। अमेरिका लड़ाई करवा रहा है और अमेरिका ही आगे बहुत कुछ करेगा यहाँ पर, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने घेर रखा है। हर जगह अमेरिकी सेना तैनात है। अब ये पनडुब्बी भी उसने समुद्र में उतार दी है, जो लाल सागर है ना वहाँ पर। और ये पनडुब्बी ईरान, लेबनान, मिस्र इन सब के बॉर्डर पर है। तो अब इनकी औकात वैसे ही नहीं होगी इस्लामिक देशों की कि इजराइल के ऊपर हमले करने, क्योंकि इतनी खतरनाक पनडुब्बी वहाँ पर पहुँच गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।